everyone, welcome to our channel क्लैटवाला। आई एम एडवोकेट मानसी जैन। आज हम ये जानेंगे कि क्लैट का एग्जाम एग्जैक्टली क्या होता है। अगर आप एक क्लैट एस्पिरेंट हैं और आपने अपना मन बना लिया है कि क्लैट का एग्जाम जो कि अभी दिसंबर में होने वाला है वो एग्जाम आप देना चाहते हैं या सोच रहे हैं कि दे सकते हैं या थोड़ा थोड़ा मन बन गया है या ऐसे ही इंफॉर्मेशन अगर आप लेना चाहते हैं, तो आज हम आपको बताएंगे कि क्लैट का एग्जाम एग्जैक्टली होता क्या है, कौन सी ऑर्गेनाइजिंग बॉडी इसको कंडक्ट करती है, पेपर में पैटर्न क्या होता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं एंड ऑल द डिटेल्स अबाउट इट। सबसे पहले क्लैट एग्जाम कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट जिसको कि कंसोर्शियम ऑफ एनएलयूज कंडक्ट करती है। अगर आप ये एग्जाम लिखते हैं तो आप इंडिया के टॉप 24 एनएलयूज में एडमिशन ले सकते हैं। इस एग्जाम को लिखने के बाद आप 5 ईयर लॉ कर सकते हैं। इस एग्जाम में आपके, जैसा कि मैंने कहा, 24 एनएलयूज कवर हैं पैन इंडिया में, और इन केस अगर आप एनएलयू दिल्ली में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए एक सेपरेट लॉ एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट होता है जिस एग्जाम को एलिट एग्जाम कहा जाता है। क्लैट के स्कोर्स को एक्सेप्ट किया जाता है बाय 24 कॉलेजेस। और एक गुड न्यूज बता दूं सभी एस्पिरेंट्स के लिए कि आप अगर चाहें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी 5 ईयर लॉ कर सकते हैं जो रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी भी आपका क्लैट का स्कोर ही कंसिडर करता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज आपके पास निकल के आएंगे जब अगर आप क्लैट का एग्जाम लिखते हो तो मल्टीपल नॉन एनएलयू कॉलेजेस में भी आपका एडमिशन हो सकता है, जिसके ऊपर फर्दर वीडियोज आने वाली हैं। तो इस केसेस में आपको ये एग्जाम देना होगा। इस एग्जाम के बारे में कुछ निटी ग्रिटीज और इंपॉर्टेंट डिटेल्स जान लेते हैं। तो ये एग्जाम कंसोर्शियम ऑफ एनएलयूज कंडक्ट करता है। ये एग्जाम एनुअली होता है, वंस इन अ मंथ इस एग्जाम को कंडक्ट किया जाता है। नेशनल लेवल एग्जाम है, मतलब कि अगर आप ये एग्जाम देते हो, क्लियर करते हो, तो पैन इंडिया जितने भी कॉलेजेस हैं वहां पर आप में किसी भी कॉलेज में आपको अच्छी ड्रीम एनएलयू में आपको एक सीट मिल सकती है जिससे आप लॉ कर सकते हैं, अपने लॉ स्कूल में जा सकते हैं। इस एग्जाम को इंग्लिश में कंडक्ट किया जाता है। जी हाँ, ये एग्जाम हिंदी मीडियम में नहीं होता, इंग्लिश मीडियम में इस पेपर को किया जाता है। और यहाँ पर जो स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं जिनको लगता है कि यार मैं शायद ये इंग्लिश मीडियम का पेपर नहीं दे पाऊंगा क्योंकि शायद मेरा हिंदी मीडियम बैकग्राउंड रहा है स्कूलिंग के दौरान, तो हमारी ऐसी बहुत सारी वीडियोस और लेक्चर्स आएंगे जो आपको हेल्प आउट करेंगे कि इवन इफ अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं तो आप इस क्लैट एग्जाम को लिख सकते हैं और डेफिनेटली उसमें एक्सेल भी कर सकते हैं। इस एग्जाम को ऑनलाइन कंडक्ट किया जाता है, ऑफलाइन मोड में होता है। एप्लीकेशन इसमें ऑनलाइन आपको फिल करनी है, कंसोर्शियम ऑफ एनएलयू की साइट पर जाके अपने आप को आपने रजिस्टर करना है। आप इस एग्जाम को ऑफलाइन मोड में देते हैं, सेंटर पर जाके आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा कंसोर्शियम ऑफ एनएलयू की वेबसाइट पर। सेंटर पर जाके आपको एग्जाम देना है, और यहाँ पर जितने भी पार्टिसिपेटिंग कॉलेज हैं 61 होते हैं। एग्जाम आपका टोटल 2 आवर्स का पेपर होता है और इसमें टोटल आपसे 120 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। रिसेंटली क्लैट का पैटर्न चेंज हो गया है। पुराने पैटर्न में 150 क्वेश्चंस आते थे, अब 120 क्वेश्चंस आते हैं और ये आपका 2 घंटे का पेपर रहेगा। इसके अलावा इस एग्जाम के लिए जो भी आपके एप्लीकेशन फॉर्म है वो टेंटेटिवली जुलाई 2024 में लॉन्च हो जाएंगे एप्लीकेशन फॉर्म्स वेबसाइट पर। तो जो भी बच्चे मन बना चुके हैं कि हमने क्लैट का एग्जाम देना ही देना है फॉर श्योर, दिसंबर में जो ये पेपर होने वाला है, तो आपको उसके लिए जुलाई ऑनवर्ड्स एप्लीकेशन फॉर्म आपको वेबसाइट पर मिल जाएंगे। आपको उनको ड्यूली रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल आउट करना है, तभी आप ये क्लैट का पेपर लिख पाओगे। इस एग्जाम के लिए अंटिल टाइम कब तक है एप्लीकेशन फॉर्म का? अक्टूबर 2024 तक का आपके पास टाइम होगा जब तक आपको इसका एप्लीकेशन फिल आउट करना है। इसके बाद आप एग्जाम में आने के लिए अपियर हो जाएंगे, एडमिट कार्ड आपको साइट पर मिल जाएगा। एग्जामिनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म देखो दोस्तों फ्री में नहीं भरा जाएगा, तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म की फीस लगती है जो कि नॉन रिफंडेबल फीस है। तो ये फीस है आपकी 4000 फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ जनरल, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई कैटेगरी, और जो बच्चे एससी, एसटी और बीपीएल कैटेगरी से हैं उनको रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स की फीस देनी है 3500 रुपीज, मतलब 3500 रुपए। ऑनलाइन मेथड में आपको भरनी है, जैसे आप आज की डेट में ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, सबको पता है कैसे यूपीआई पेमेंट करनी है, कैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, फ्रॉड कैसे करने हैं वो भी शायद किसी किसी को पता होगा जो ये वीडियो देख रहे होंगे, मे बी, नो ऑफेंस। तो यहाँ पर ऑनलाइन मेथड के थ्रू आपको ये पेमेंट करनी है, जो कि अगेन आपको वेबसाइट पर जाके, कंसोर्शियम की वेबसाइट पर जाके करना होगा। यहां पर हम ये जान लेते हैं कि अब क्लैट देने का मन तो बना लिया है, पता चल गया कि एग्जामिनेशन फॉर्म्स के लिए फीस देनी है, ये भी क्लियर है। पेपर में एग्जैक्टली आता क्या है? क्योंकि बच्चे ये कंफ्यूज होते हैं कि यार मैं अगर साइंस स्ट्रीम से हूं तब मैं क्या ये पेपर दे सकता हूं, अगर मैं कॉमर्स स्ट्रीम से हूं तब मैं क्या ये पेपर दे सकता हूं। ह्यूमैनिटीज वालों को तो पता होता है कि डेफिनेटली हम ये पेपर दे सकते हैं।
तो ये एग्जाम जो है ये कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, क्योंकि इसके जो सेक्शंस हैं, पूरा पेपर इन 5 सेक्शन में आपको आता है और ये 5 सेक्शन किसी भी स्ट्रीम का बच्चा पढ़ सकता है विद द प्रैक्टिस, थ्योरी, लेक्चर्स एंड द गुड सोर्सेस। तो ये कौन कौन से 5 सेक्शन है? नंबर 1 इज योर इंग्लिश लैंग्वेज, नंबर 2 इज योर करंट अफेयर्स एंड जीके, नंबर 3 इज योर लीगल रीजनिंग, नंबर 4 इज योर लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग एंड नंबर 5 इज योर क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, जिसमें आपका 10th तक का एप्लीकेशन बेस्ड मैथ्स आता है। तो इसीलिए किसी भी स्ट्रीम का बच्चा इस एग्जाम को दे सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं कि क्लैट 2025 आपके मेजरली रीडिंग स्किल्स को इवैल्यूएट करता है, जो हम लोग आने वाले सेशंस में पढ़ेंगे कि रीडिंग स्किल्स को कैसे इनहैंस करना है। क्योंकि देखो बच्चों, जानो कि ये पेपर जो है ये कॉम्प्रिहेंसिव पेपर बेस्ड है। रीडिंग स्किल बहुत ज्यादा आपकी इनहैंस्ड होनी चाहिए, जिसपे वर्क करना बहुत जरूरी है शुरू से ही। तो यहाँ पर आपकी रीडिंग स्किल्स भी चेक होते हैं। और इंग्लिश लैंग्वेज, जीके जो मैंने बताया, ये सारे सेक्शंस हैं इस पेपर के अंदर। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस एग्जाम को देते टाइम क्या कोई नेगेटिव मार्किंग भी है, या मैम मैं जाऊं तो 120 क्वेश्चन अंधाधुन करके अक्कड़ बक्कड़ बॉम्बे बो करके सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा, कुछ ना कुछ आंसर सबका लिखाऊंगा? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आप पेपर, यहाँ पर पैसेज बेस्ड पेपर है जैसा मैंने बोला, तो अगर आप करेक्ट आंसर करते हैं, हर करेक्ट आंसर का आपको मिलेगा +1 मार्क्स, और अगर आपने गलत आंसर मार्क कर दिया किसी वजह से, रॉन्ग आंसर मार्क करने पर आपके हो जाएंगे -0.25 मार्क्स डिडक्टेड। तो इसको अगर हम थोड़ा सा मैथ्स में इजी फॉर्मेट में समझें तो 4 रॉन्ग क्वेश्चंस पर आपका -1 मार्क्स हो जाएगा। अगर आपने 4 क्वेश्चंस गलत करे तो आपके -1 हो जाएंगे। सपोजिटली अगर कोई क्वेश्चन आपने पेपर में अटेम्प्ट ही नहीं किया, तो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस के कोई मार्क्स आपके डिडक्ट नहीं होते, क्योंकि आपने उन क्वेश्चंस को छेड़ा नहीं, तो आपके मार्क्स भी डिडक्ट नहीं हो सकते। पेपर में जो सेक्शन के क्वेश्चंस आते हैं, हर क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होता है। तो कितने कितने क्वेश्चंस आएंगे? इंग्लिश में आपको 22 से 26 क्वेश्चंस आते हैं, करंट अफेयर्स जीके में आपको 28 से 32 क्वेश्चंस आते हैं, लीगल रीजनिंग में भी सेम 28 से 32, लॉजिकल रीजनिंग में 22 से 26 क्वेश्चंस, और क्यूटी मतलब मैथ्स में आपको 10 से 14 क्वेश्चंस आते हैं। तो टोटल आपका ये जो पेपर है ये 120 क्वेश्चंस का पेपर रहता है और 120 मार्क्स का ही पेपर है। हर क्वेश्चन 1 मार्क कैरी करता है। 2 घंटे का ये पेपर है, ऑफलाइन मोड में है, कंसोर्शियम ऑफ एनएलयू कंडक्ट करता है, ऑब्जेक्टिव पेपर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि अभी मैंने बताया कि पैसेजेस तो आते हैं, लेकिन पेपर जो है वो आपका एमसीक्यू बेस्ड है। आपको बैठ के डिस्क्रिप्शन नहीं लिखना, आपको बैठ के अपने बड़े बड़े रट करके आंसर्स नहीं लिखने पैराग्राफ फॉर्म में। एमसीक्यू बेस्ड है पेपर, ABCD करके आपको आंसर्स को पिक करना होगा। अगर आप इनफैक्ट जो बच्चे क्लैट पीजी के लिए अपीयर करना चाहते हैं, उनके लिए भी सेम मोड है। क्लैट पीजी के लिए भी नॉट द सेम मोड, 120 क्वेश्चंस का ही पेपर आता है क्लैट पीजी में भी। सो दैट्स इट। हमने जान लिया क्लैट के बेसिक्स। आज हमें समझ में आ गया कि एग्जैक्टली क्लैट का पेपर होता क्या है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इसको कंडक्ट करता है, किस तरह का पेपर है। एटलीस्ट पेपर की बारीकी नहीं समझ में आई है, तो एटलीस्ट ऊपर ऊपर से समझ में तो आ गया है कि हाँ पेपर में ये सेक्शंस हैं। तो अगर मन बना लिया है कि क्लैट देना है, सेक्शंस देख के लग रहा है कि हाँ यार पॉसिबल तो है, मैं कर सकता हूं, आई कैन राइट दिस पेपर, मे बी नॉट क्रैक इट। ऑब्वियसली क्रैक करने के लिए कुछ स्ट्रैटेजीज हैं, कुछ टिप्स हैं, लेक्चर्स है, बहुत सारी पढ़ाई है, बहुत सारी मेहनत है, तब भी आप ये एग्जाम क्लियर कर पाओगे। तो आने वाले सेशंस में जानेंगे और बहुत कुछ क्लैट के बारे में। तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।